इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह सपाई सिपाही घुसपैठियों को मसीहा निकला है। इस फर्जीवाड़े में एक बड़ा रैकेट उजागर हुआ है। जानते हैं क्या कह रहे थे? ये देश की जनता की बर्बादी का तैयारी कर रहे थे। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत का नागरिक बना रहे थे। यह रैकेट चंद पैसे लेकर घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। पुलिस की छानबीन में जानकारी मिली तो मामला प्रकाश में आया। शिकायतकर्ता ने पूरे पोल खोल दी। जन सेवा केंद्र में चल रही इस गोरख धंधे की आधार कार्ड बनाने के नाम पर जन सेवा केंद्र में लोगों से पैसे लूटने का काम कर रहा था। और इसका मुख्य आरोपी है वाजिद। यह कोई आम फर्जीवाड़ा नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा कनेक्शन छिपा हुआ है। जी हां, ये वही वाजिद है जो अब आरोपों के घेरे में है और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस फर्जीवाड़े साजिश का खुलासा तब हुआ जब एक हिंदू युवक विजय कुमार ने 22 मार्च 2025 को पुलिस में तहरीर दी। विजय ने बताया कि वह अपने आधार कार्ड में बदलाव कराने के लिए वाजिद के सेंटर पर गया था, जो बिलारी इलाके में मस्जिद के पास पड़ता है। लेकिन वाजिद ने उससे बदलाव के बदले 3000 रुपए डिमांड किए और 2700 रुपए लेकर उसे दूसरे दुकान पर भेज दिया। वहां विजय ने देखा कि इस सेंटर पर पैसे का लेन देन किसी खुले बाजार की तरह चल रहा है। रुपए 2000 से लेकर 500 रुपए तक के। और ये गड़बड़ी तुरंत उसके नजर में आई। बड़ा सवाल यह है कि यह सपा का घुसपैठी नेटवर्क है जो ऐसे अवैध कामों को बढ़ावा देता है। इस फर्जीवाड़े में शामिल वाजिद का सपा से गहरा कनेक्शन होना न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि यह साफ तौर पर राजनीतिक संरक्षण की ओर इशारा करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और जानकारी के मुताबिक वाजिद पहले भी अपराध की दुनिया में हाथ डाल चुका था, लेकिन हर बार सपा के कारण वह बच निकलता था। यह है सपा का असली चेहरा जो आपके सामने अभी हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरोपी वाजिद का सपा में इनके बड़े नेताओं के साथ उठाना बैठाना रहा है। यह कोई मॉर्फिट तस्वीर नहीं है, एआई तस्वीर नहीं है। लेकिन हालांकि पुलिस इस पर नेटवर्क की पड़ताल में जुड़ी हुई है। अब यह सवाल उठता है कि क्या सपा के कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस मामले पर सही कार्रवाई करेगा या फिर मामला राजनीतिक ठसक के सामने दब जाएगा। वाजिद की दुकान से मिले दस्तावेजों और वीडियो से साफ साबित हो रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और सपा से जुड़े कुछ लोग इसे पूरे रैकेट का हिस्सा भी हैं। अगर प्रशासन सच में निष्पक्ष है तो उसे इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि इन घुसपैठियों और उनके राजनीतिक संरक्षण को बेनकाब किया जा सके। सुनिए इस मामले में शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं। मैंने अपने आधार कार्ड संशोधन की बात करी तो मुझसे 3000 रुपये मांगे गए और मैंने कहा भैया ये 300 कोई 500 कोई 900 इस तरह से कह रहा है, मुझसे 3000 रुपये किस लिए मांग रहे हो? कि जल्दी काम कराना नहीं कराना है आपको? तो जल्दी काम कराने के ही मुझसे इतने रुपये लिए गए, जिसमें कि मैंने फिर अपना फ़ोटो मेरा चेंज होना था और मेरा आधार कार्ड भी निकलना था। फिर मैं मुझसे आधार कार्ड की कॉपी मांगी जो मेरे फ़ोन में थी, मैंने उसको दी। मुझे दूसरी जगह ले जाया गया। फिर उसके बाद दूसरी जगह एक लड़का साथ में जाता है। मैंने पर्ची मांगी तो मुझे पर्ची नहीं दी गई। बाकी सबको पर्ची दी जा रही थी, मुझे पर्ची नहीं दी गई। दूसरे सेंटर पर पहुंचा तो उस लड़के पर भी मुझे शक हुआ। वो आगे पीछे इधर उधर देखता जा रहा था। उस बड़े से हॉल में पहुंचा तो मैंने पूछा, भाई साहब आप पैसे मेरे वहाँ जमा करें, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? तो बोले नहीं आपका काम यही होगा। मुझे जब शक हुआ तो मैंने एक दो पत्रकारों को फ़ोन किया। फिर पुलिस भी पहुंच गई, फिर बीजेपी के लोग भी पहुंच गए। फिर वहाँ कहा सुनी खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ मामला उजागर हुआ तो इलाके के लोगों ने भी चुप्पी तोड़ी। सालों से दबा गुबार बाहर आ गया। इनका कहना है कि हम तो ये सब सालों से होता देखते आ रहे हैं। हमने कई बार शिकायत भी की, कंप्लेंट भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहल्ले के लोग। यहाँ आधार कार्ड बनते हैं यहाँ पर फर्जी। तो चार ये पूरे 5-7 लोग हैं, पूरा गैंग है ये। आज क्या ये मस्जिद के रोड के मस्जिद है, वहाँ पर रसीद काटते हैं, वहाँ पैसे लेते हैं, बनाने के लिए यहाँ पर भेजते हैं। हाँ शिकायत करी थी हमने एसडीएम साहब से। किस चीज़ की शिकायत हुई? ये फर्जी आधार कार्ड बनते हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और यहाँ पर 2 फर्जी अंगूठा मिला है, लैपटॉप मिला है, मशीन मिली है। कई लोग हैं, ये पता नहीं किसका मकान है। और यहाँ कैमरे भी लगा हुए हैं। अगर पूरा चेक कराया तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा 6 महीने का। आधार कार्ड बनवाने आए तो वहाँ जो है उनसे पुनः पैसे ले लिए, जिसकी सूचना जो है आपका एसडीएम बिलारी और जो है थाना बिलारी को भी दी, और जिस पर जो है आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। इस तरीके के जो आधार कार्ड गलत बनाने वाले व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आज मामला हमारे मित्र जो है ना, इन्होंने पहले आधार कार्ड के लिए यहाँ पर वो देखा था
तो किसी के माध्यम से मालूम पड़ा था कि भैया यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड का काम चल रहा है, अब से नहीं पिछले काफ़ी समय से। इसकी सूचना इससे पहले माननीय एसडीएम साहब को कोतवाली में सब जगह दे चुके हैं, मगर किसी तरह की कोई संतुष्टि वाली कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके बाद में एक षड्यंत्र के तहत लोगों को पता चला कि भैया ये 300, 500, 1000 रुपये लेके विदेशों के भी जो बाहर के लोग हैं, जो एक देशद्रोह वाला काम